हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी को स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स स्ट्रगल में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, दशहरा तो ख़त्म हो गया और सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने तो गए होंगे और हम लोग भी गए थे धनबाद का मेला। तो देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था और इतना अच्छा लग रहा था, पूछे मत। और बच्चों ने बहुत जिद कर दी थी कि नहीं मेला चलना है, तो बच्चों की बात थी तो उन लोग को जिद क्या मतलब, उन लोग को भी खुशी पूरा करना चाहिए, इसलिए हम लोग भी चले गए थे। देख सकते हैं हम लोग वहाँ पे जाने के बाद फ़ोटो क्लिक करवाए थे। उसके बाद एक जगह और गए। पहले जो देखे वो था स्टील गेट धनबाद का, और ये जो देख रहे हैं ये है SSLNT कॉलेज जो है। बहुत अच्छा मतलब ये लाइटिंग का व्यवस्था था, तो हम लोगों ने इसको कैप्चर किया, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी कहीं ना कहीं गए ही होंगे, देख सकते हैं बहुत अच्छा लगा, क्या कहें। वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था, इतना सुंदर लाइटिंग था ना, देखते रहने का मन कर रहा था। तो पूजा त्यौहार तो ख़त्म हो गई दोस्तों, तो अब तो पढ़ाई फिर से शुरू करनी ही है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पढ़ते पढ़ते दिमाग मतलब ऊब सा जाता है। तो हमें ये सब घूम लेने से थोड़ा मन शांति हो जाता है और फिर से माइंड फ्रेश हो जाता है और पढ़ने में मन भी लगता है और सब कुछ अच्छे तरह से चलने लगता है। तो हम लोगों ने 3 पंडाल देखे थे, बहुत अच्छा था। 3 जगह की मूर्तियाँ देखी, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे तो पूछिए मत, एकदम गोल्डन डिज़ाइन में था पूरा पंडाल, तो और खूबसूरत लग रहा था। तो अब हम ये सब तो हो ही गया, पूजा पाठ घूमना फिरना, बच्चों का भी एंजॉय पूरा हो गया, हम लोगों ने भी कर ली। अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई में, फिर से लगना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी JTET आ रहा है। JTET का फॉर्म भी भरा गया है और इसका भी डेट पता नहीं चला है कब से होगा। सिलेबस का इसका पता नहीं चल पा रहा है क्या होगा क्या नहीं। ऐसे तो पहले दिया हुआ था इसका सिलेबस, जो बहुत टफ था, PGT लेवल का इसका सिलेबस दिया गया था। तो सब लोगों ने इसका मतलब ये विरोध किया, तो फिर से बोल रहा है कि जारी किया जाएगा, पता नहीं कब जारी होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। यदि JTET का तैयारी कोई कर रहे हैं तो सिलेबस आएगी तो ज़रूर बताएंगे कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ। और सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि पहले के लेवल ही लिया जाए, जिस तरह से मतलब 2016 में हुआ था JTET, उसी सिलेबस के अनुसार से लिया जाए। तो इस बार बहुत ही टफ कर दिया था भाषा, इस सब भाषा में, हिंदी इंग्लिश जो भी था भाषा उस सब में। तो ये सब देख कर के विरोध किया गया है, फिर से जारी होगा। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई, थोड़ा देर टाइम बचा। तो ऐसे तो मेला से सब कुछ थक कर के आए थे और रात ज़्यादा हो गई थी, तो सोने में टाइम चला गया। सोना भी ज़रूरी था, नहीं तो फिर नींद अधूरे रहने से फिर कोई काम भी अच्छा से नहीं होता है। तो दिन भर हम लोग तो ऐसे व्यस्त रहे, फिर काम रहा, उसके बाद जो थोड़ा सा समय बचा हमको पढ़ने के लिए बैठे। तो हम यहाँ पर भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं और हम सोचे कि इसको पढ़ें, फिर से रिवाइज करना होगा। तो हमने फिर भाषा विज्ञान का ये पूरा शुरू से मतलब शुरुआत किया। इसमें भाषा की परिभाषा, भाषा की सिद्धांत, ये सब सारा पढ़ा। इसमें जैसे होता है ना, दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, इसका कौन दिया था, मतलब ये तो प्राचीन धर्म ग्रंथ से ही लिया गया है। जैसे कि संकेत है, मतलब सिद्धांत किसने दिया है, तो ये रूसो ने दिया है। धातु सिद्धांत जिसको रूट थ्योरी बोलते हैं, ये हेज और मैक्स मुलर ने दिया है। संपर्क सिद्धांत ये बहुत ही फेमस है, झारखंड सरकार में हर एग्ज़ाम में पूछता है ये, चाहे PGT हो सहायक आचार्य हो, इसमें दोनों में ये पूछा गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, भाषा विज्ञान। और ये संपर्क जो है, संपर्क सिद्धांत जो है, इसका जो है प्रवर्तक जो है G. रेवजे हैं। तो हम ये सब पढ़ लिए, फिर हम भाषा की विशेषता भी पढ़ें। तो पढ़ने के बाद ये थोड़ा सा
नज़ारा कैप्चर किया। शाम हो गई थी तो छत पे जाके आज पढ़ाई किए। और मेरे साथ में मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसका भी होमवर्क पूरा नहीं हुआ था। हम लोग चले गए थे अपना मायके, तो वहाँ पे तो पढ़ाई वढ़ाई का उतना सुविधा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, तो वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ पाए। उधर से आने के बाद पढ़ाई किए। अब पढ़ाई हो जाने के बाद फिर हमने थोड़ा सा काम था कपड़ा फोल्ड करने का, जो नए नए कपड़े पहने थे हम लोगों ने पूजा में, तो फिर हम सेट करके अलमारी में रख रहे हैं। सारा काम करना ही पड़ता है। आप जैसे भी हो, पढ़ाई काम दोनों को मैनेज करना ही होगा, और ना कोई किसी का मतलब ऐसे थोड़ी ना करेगा कि हर समय आप पढ़ते रहिए और कोई आके कर देगा। तो सारा काम करना ही होगा, खाना बनाना हो, कपड़ा धोना हो और कुछ भी करना हो। तो हमने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है अच्छे तरीक़े से, और इसको रख रहे हैं। इसका जो बॉक्स आता है, आजकल तो यही सब मिलता है। पहले डब्बे में भर कर दिया जाता था, अब वो बंद हो गया। अब अभी मिलता है, लेकिन ज़्यादा महंगे वाले कपड़े तो इसी तरह में भर कर दिया जाता है। समय के अनुसार चेंज होता रहता है, और ये समय के अनुसार चेंज होना भी चाहिए। हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए। संसार परिवर्तनशील है, तो हमें भी समय समय पर परिवर्तन करना चाहिए। अपने पढ़ाई में भी परिवर्तन करना चाहिए। ये नहीं कि हम जो एक बार रूटीन बना लिए उसी को फॉलो करते रहें। यदि आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप उसको समय, काम और समय को देखते हुए भी मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स।